इस प्रकार से समय निकालकर परमेश्वर की भक्ति में बैठना हर एक के जीवनों में आत्मिक तौर पर बलवान बनाता है हमें। और हम अक्सर ऐसा लगता है कि हमको आने पर थोड़ा सा तकलीफ लगता है क्योंकि हमारा रूटीन से अलग हो गया है, तो थोड़ा सा परेशानी लगता है। हालांकि ये परेशानी आपकी भलाई के लिए काम आता है। मैं ये बहुत अनुभव कर चुका हूँ। मैं अनुभव से कहता हूँ कि ये भलाई जीवन में इसी से होती है। नहीं तो क्योंकि क्या होता है, एक एक जापान का एक ऑथर है, उसका नाम है कुसुकी कोयामा। उन्होंने एक बुक लिखा था। बुक का नाम है 3 माइल एन आवर गॉड। उसका मतलब ये है, एक परमेश्वर जो है वो 3 माइल पर आवर, मतलब मनुष्य का जो स्पीड है चलने का, उसी स्पीड से चलने वाला भगवान परमेश्वर है। तो कई लोग सोचेंगे परमेश्वर इतनी इतनी स्पीड से चलता है। परमेश्वर हमेशा मनुष्य के साथ रिश्ता बनाए रखना चाहता है, तो परमेश्वर 3 माइल पर आवर चलता है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने विवेक में, अपने ज्ञान में समझ लेते हैं कि हम लोग काफी ज्यादा तेज हो गए हैं और परमेश्वर से तेजी से आगे निकल पड़ते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे परिवार में भी मैं कई बार कहा हूँ कि समय का डायरेक्शन जो है हमेशा आगे जाते रहता है, वो पीछे नहीं आता है। समय जो आगे निकल गया वो आगे निकल गया। और जो परमेश्वर से दूर होते रहते हैं, परमेश्वर को पीछे ही छोड़कर बहुत आगे निकल जाते हैं। कई लोगों की दशा इस प्रकार से कलीसिया के अंदर ऐसी भी हो गई है, सिर्फ विश्वासियों की नहीं, कई पासवानों की भी ऐसी दशा हो गई है कि वो चलते तो है, लगते बोलते हैं कि यीशु मसीह के साथ है मगर यीशु से कोसों दूर है। तो इस प्रकार से जीवन बिताना, इसके लिए जीवन में जरूरी हो जाता है कि हम अपने जीवन को थामें, स्लो करें, परमेश्वर के साथ बिताकर वो 3 माइल एन आवर पर जाए, तब परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा। नहीं तो अक्सर हमें लगता है कि हमारे पर साथ परमेश्वर है, हमारे साथ में परमेश्वर नहीं होता। हम अकेले ही दौड़ धूप कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, परेशान होते हैं, उसमें परमेश्वर का साथ कुछ भी नहीं होता है। पिछले दिनों में ऑफिस में मैं अपने दोस्त लोगों के साथ बातें कर रहा था। उनके साथ बातें करते समय मैं अक्सर एक स्पिरिचुअल एंगल में निकाल देता हूँ और आर्ग्यूमेंट हो जाता है, फिर बड़ा ग्रुप बन जाता है। डिस्कशन करने में मुझे अच्छा लगता है। तो मैं पिछले दिनों में ऐसी डिस्कशन करते वक्त किसी व्यक्ति से पूछा कि आप लोग मंदिर में या मस्जिद में क्यों जाते हैं घर घर। तो वो लोग कहते हैं कि उससे एक प्रकार का भक्ति और हमारे ऊपर कोई है ऐसा धारणा आता है, और फिर हम नम्र रहते हैं। तो मैंने कहा यही भेद है दूसरे रिलीजियंस में और मसीह विश्वास में, कि वो उनको कहीं जाना पड़ता है तब उनको होश आता है कि वो किसी के अधीन में रहना है या कोई परमेश्वर के नीचे रहना है। कर सिर्फ मंदिर जाने पर या मस्जिद जाने पर या कोई जगह पे गिरजाघर में भी जाने के बाद ही लोगों को, कई लोगों को पता चलता है कि उनके ऊपर कोई है, उनके नीचे अधीन में रहना है, किसी आज्ञाकारिता में रहना है, कि डिसिप्लिन में रहना है, ये उनके जीवन में पता चलता है। मगर मसीह लोग वैसे नहीं है। मैं साफ साफ लोगों को बताता हूं ऐसे कि मसीह लोग के क्यों ऐसा अलग है, कि उनको कहीं जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर ही परमेश्वर वास करता है। तो उनको हमेशा 24 घंटे हर मिनट में उनको ये ज्ञात होता है कि वो परमेश्वर के अधीन में है और उनका जीवन ही परमेश्वर के अधीन में रहकर भक्ति भाव से रहना है करकर। ये खास फर्क पड़ता है। नहीं तो अक्सर पासे भी जैसे बताया, कई जवान लोग ईश्वर रहित हो गए हैं, कई लोग इस्लाम के पीछे गए हैं, कई लोग अन्य धर्मों के पीछे गए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो लोग जो है वो अंदरूनी जीवन में अपने यीशु मसीह को एहसास उनका है ही नहीं। यीशु मसीह उनके हृदय में या दिल के जीवन के केंद्र में मसीह वास नहीं करता, इसलिए वो खोजते रहते हैं, भटकते रहते हैं, थक जाते हैं,
कई लोग टायर्ड हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, इसी के लिए वो सोचते हैं कि हम कलीसिया में आने के बाद 2-3 गाना गाने के बाद उसके बाद खत्म हो गया, वो चले गए, क्योंकि मसीह उनके जीवन में नहीं है। और जब तक आप मसीह को पाएंगे नहीं, आपका जीवन पूर्ण नहीं होता है। ये सुनने पर मैं समझ पाया कि अन्य धर्म कितने खोखले हैं, कितना खालीपन का एहसास है उनको मार्गदर्शन करने के लिए कोई डॉक्ट्रिन भी नहीं है, कोई खरा परमेश्वर भी नहीं है उनके लिए। हमारे मसीहत में भी कई जवान लोग हैं, वो जानते नहीं है कि वो किसकी आराधना करते हैं, किसकी सेवा करते हैं। वो सही धारणा में वो आ जाए, और जो परमेश्वर, जो महान परमेश्वर है, वो किसकी उपासना वो करते हैं, ये सही में उनका ग्रहण हो जाए, तो उनका जीवन सही में रूपांतरण हो जाएगा। क्योंकि वो नहीं जानते, वो कलीसिया में आते हैं, पास्टर प्रचार करते हैं, पास्टर कुछ 2-3 प्रचार में पॉइंट्स बताते हैं, वो पॉइंट्स को सुन करके थोड़ा लगता है उनको, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हाई में लेके गया और उसके बाद वापस नॉर्मलाइज हो गया। ऐसी अवस्था हमारे नौजवानों के बीच में तो नहीं होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति ने यह जानना चाहिए कि मसीह आप में बढ़ते हैं या नहीं। आप डेली जीवन में जीते वक्त में ये नहीं कि मैं प्रार्थना किया या बाइबल पढ़ा या दूसरों के सामने अच्छा रहा। पास्टर ने आज बताया, वैसे एक कॉन्डक्ट होता है और दूसरा होता है कैरेक्टर। कॉन्डक्ट और कैरेक्टर, हमारे अंदर कॉन्डक्ट नहीं बल्कि कैरेक्टर, हमारे अंदर मसीह द्वारा प्रदान किया हुआ स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा स्वभाव, जो हम प्राइवेट में हो, पब्लिक में हो, चर्च में हो या दोस्तों के बीच में हो या किधर भी हो, हमारा स्वभाव एक समान होगा, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं होगा। हमारा कॉन्डक्ट चर्च में एक तरह का, हम प्रेयर बाहर जाते हैं खेल कूद के लिए, हमारा कॉन्डक्ट अलग होगा, या फिर ऑफिस एनवायरनमेंट में या फिर फ्रेंड्स के बीच में हमारा अलग अलग स्वभाव दिखाई पड़ता होगा हमारे। इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर में जो मसीह जो बढ़ना चाहिए वो बढ़ा नहीं है। जो मसीह दिखने वाला मसीह को जो पीछा करते हैं उससे कुछ नहीं होगा। मसीह आपके अंदर में होना चाहिए और वो मसीह बढ़ते रहना चाहिए रोज, और बढ़ते रहेगा तभी तब आप मेच्योरिटी की ओर बढ़ते रहते हैं। आज हमने सीखा भी कि मसीह हमको उसके सिद्धता की ओर ले जा रहे हैं, और मसीह जब तक हम में बढ़ते नहीं है तब तक हम बालकपन की अवस्था में हैं। और उसी प्रकार जो बच्चे क्या मांगते हैं, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, खेलना चाहिए, वही मांगते रहेंगे, हम जिंदगी भर वही मांगते रहेंगे, उससे कभी हमारे जीवन में संतुष्टि आएगी नहीं। आपको संतुष्टि चाहिए, मैं पिछले बार प्रचार किया तभी बताया, आपको पवित्र बनना है तो आपको कुछ नहीं करना है, यीशु मसीह को अंदर ग्रहण करना है और मसीह के साथ में आपका रिश्ता संबंध एकदम मजबूत होना है और मसीह को बढ़ते रहना देना है, तभी आपके जीवन में पवित्रता होती है। धार्मिकता आपको जीवन में चाहिए, कुछ धार्मिक काम करते करते आप धार्मिक नहीं बनते, यीशु मसीह अंदर होने से आप धर्मी बनते हैं। You don't become righteous by doing acts of righteousness. You don't become righteous by doing acts of righteousness. You become righteous by having Christ inside of you. Till the time you have Christ inside of you, till the time you slow down in life and be ready to walk with Christ, live with Christ. Your talking should be Christ. Your hearing should be Christ. Your personal life should be Christ. Your outside life should be Christ. And Christ, without Christ, you are nothing absolutely. You are an ordinary person. You may be going to church. आप चर्च जाते होंगे, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होंगे, दूसरों के सामने अच्छा स्वभाव दिखाने वाले होंगे, मगर मसीह नहीं है तो आप में कुछ भी नहीं है। और आप लोग ये सोच लीजिए कि मसीह के बिना हम आराम से जीवन बिता सकते हैं। हम चलते चलते ऐसा लगने लगता है कि हमारे साथ में मसीह है, मगर एक टाइम आएगा आपको मन फिराव का भी अवसर प्राप्त नहीं होगा, मन फिराव का भी मन नहीं होगा आपका। ऐसा जीवन में अवसर आएगा क्योंकि आप कोसों दूर भाग चुके हैं परमेश्वर से।
ऐसी अवस्था में कोई भी हो, मैं अपने बच्चों को भी खास ये इसी बात में मैं पिछले दिनों में वाइफ से कहा और बच्चों से भी कहा कि आप कोसों दूर चले हो गए होंगे, आप जांचिए कि आपके साथ परमेश्वर है, आपके हृदय में वास करता है यीशु नहीं, अन्यथा आप मुड़कर वापस आ जाइए यीशु मसीह के पास। अभी पर मौका है, मौका आप खो देंगे जब तक आप बहुत दूर चले जाएंगे। आपको मन में भी नहीं लगेगा कि वापस आना चाहिए, मन फिराव का मन में भी भावनाएं नहीं आएगी। ऐसे कई विश्वासियां हो जाती हैं कलीसिया के अंदर, सालों साल कलीसिया के अंदर बैठकर चर्च की सारी रूटीन्स को वो करते हैं, मगर वो परमेश्वर से कोसों दूर हैं। और ऐसा अवस्था हो गया है, उनका हृदय इतना कठोर हो गया है, मन फिराव का भी मौका उनको अच्छा नहीं लगता है। क्यों मन फिराव करें, ऐसा सोचता है। ऐसी अवस्था हम में से, हमारे बीच में से एक व्यक्ति का भी नहीं होना चाहिए। मैं तो हमेशा प्रार्थना करता हूं कि मसीह को जानने वाले कोई भी उस अवस्था में न पहुंचे कि मन फिराव का भी उनको मन न लगे, इच्छा न लगे। हमेशा हमेशा उस परमेश्वर, उस महान पवित्र परमेश्वर को सामने रखे और अपने आप को इतना मजबूर, इतना कमजोर समझे, इतना जरूरतमंद समझे कि हमेशा हम परमेश्वर की ओर भागने वाले बन जाए। उस प्रकार का जीवन हमारे में नहीं है तो सही मायने में कोई क्रिश्चियनिटी नहीं रह जाता है। ये बिना मसीह के जीवन बिताकर ही, आपने सुना जैसे पास्टर लोग कहते हैं कई लोगों को इलेक्शन में लड़ना है, तो मसीह, सोचिए उनको कितना दूर है उन लोग मसीह से, उनका जीवन मसीह से कितना दूर हो गया है। ऐसे ही कई विश्वासी भी सोचते हैं कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, मुझे दुनिया का कुछ सहमत कर पाना है करके। एक वचन पढ़िए, लूका चैप्टर 16 वर्सेस 15। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के निकट घृणित है। देखिए, हम दुनिया में रहते वक्त तो हमेशा कोशिश करते हैं कि दूसरों के सामने कुछ महान बन जाए, दूसरों के सामने कुछ हाईली क्वालिफाइड बन जाए, दूसरों के सामने मैं थोड़ा धनवान बन जाऊं, अच्छी गाड़ी लगाऊं, अच्छी घर चलाऊं, अच्छा बीवी बच्चे हो, तो दुनिया के नाम पे हम श्रेष्ठता पाते हैं और उसके द्वारा हम ये मन में सोचते हैं कि इसके द्वारा परमेश्वर का नाम कितना महान होता होगा। नहीं, आप जब फटीचर बनते हैं तब प्रभु का नाम ऊंचा होता है, जब आप बीमार अवस्था में होते हैं तब परमेश्वर का नाम ऊंचा होता है, जब आप दूसरों के लिए परमेश्वर के सामने परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाते वक्त मार खाते हैं तब परमेश्वर की महिमा होती है। ऐसा नहीं कि आप बहुत धनवान बन गए, बहुत बुद्धिशाली बन गए और परमेश्वर की महिमा हो। नहीं, परमेश्वर इंटरेस्टेड ही नहीं है इसी चीज में। परमेश्वर इंटरेस्टेड है आप में वास करने के लिए, उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं चाहिए। आपसे परमेश्वर कुछ भी नहीं चाहता। इसीलिए वचन लिखता है, व्हाट इज हाईली एस्टीम्ड अमंग मेन इज डिटेस्टेबल इन द साइट ऑफ गॉड। जो मनुष्य इसको सर्वश्रेष्ठ मानता है, परमेश्वर के लिए वो फालतू है। बिना यीशु मसीह के कोई व्यक्ति मसीह कहलाता है, वो मसीह भी नहीं है वास्तव में। हम प्रचार करते होंगे, हम दूसरों को सुसमाचार सुनाते होंगे, मगर वास्तव में मसीह के साथ में आपका जीवन है क्या नहीं। आपके पर्सनल लाइफ में आप सोचकर देखिए कि मेरे साथ में यीशु मसीह उस रिश्ते में है या नहीं है। मसीह जीवन बोला तो एक रिश्ता है यीशु मसीह के साथ में, और कुछ भी नहीं है। आपको दिखाने लायक कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर रिश्ते में हो परमेश्वर के साथ में, आपका कॉन्डक्ट, आपका स्वभाव, सब कुछ इन लाइन हो जाएगा जैसा परमेश्वर चाहते हैं। और वैसा स्वभाव होने से हमारे अंदर से अच्छी अच्छी बोलियां निकलेंगी, अच्छे स्वभाव करेंगे, अच्छे कार्यों को करेंगे। हम इस धरती को देखते हैं, ये क्यों होता है? क्योंकि उनकी भक्ति जो है समय समय की भक्ति होती है। गॉडलीनेस जिसे कहते हैं, समय समय की गॉडलीनेस व्हेन दे गो बिफोर अ डेटी। हमारा भी ऐसा ही है क्या?
हम कलीसिया में आते समय हम गॉडली होते हैं, भक्ति भाव का भावना हमारे अंदर आती है, बाकी समय में हमारे अंदर भक्ति भाव की भावना नहीं है, कचरा फेंकेंगे, गंदगी फैलाएंगे। ये सब कैसा होता है? अंदर में गंदगी है तो बाहर भी गंदगी आ जाएगी। हमारे अंदर यीशु है तो ये सब दुनिया बाहर बना देती है। उस प्रकार का जीवन हमारा होना चाहिए। इसी को सही में मायने में मसीहत कहते हैं। ये नहीं कि हम एक 5000 मेंबर्स वाले चर्च के विश्वासी हैं। हम मसीह लोग बहुत प्राइड करते हैं और ये मसीह लोग इतने महान महान कार्य किए हैं, हमारे पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है, इसमें कोई मसीह फायदा उठाने या कोई प्राउड होने की आवश्यकता नहीं है। हम पुराने वचन को देखें, कोई भी कलीसिया जो है, कोई भी कलीसिया का नाम क्या था? हाउस चर्च। एक हाउस में कितने लोग आ सकते हैं? 20-25 मैक्सिमम। उसको वैसा चर्च हुआ करता था पहले, पुराने फर्स्ट सेंचुरी में उस प्रकार का चर्च हुआ करता था। हम अभी बोलते हमारे को बड़ा चर्च चाहिए। किसके लिए? हम महान बन जाए, कॉलर ऊपर करें, हमारा ये चर्च का विश्वासी है। इसीलिए अरे भाई, आप में विश्वासी है करके नहीं, यीशु मसीह आपके अंदर है कि नहीं, इस बात का ज्ञात हमको सबने करना है। यीशु मसीह नहीं है, बाइबल नॉलेज, प्रेयर, ये सब किसी काम का नहीं बनता है। मसीह हमारा पवित्रता बनना मांगता है। मसीह ही हमारा सच्चाई बनना मांगता है हमारे जीवन का। मसीह हमारे जीवन का वास्तविकता बनना मांगता है। मसीह हमारे जीवन की धार्मिकता बनना चाहिए। और ऑल द राइचियसनेस शुड इवॉल्व फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भलाइयों को कर मैं राइचियस बनूंगा, नहीं। यीशु मसीह से उत्पन्न, मेरे अंदर यीशु मसीह से उत्पन्न होने वाली धार्मिकता ही धार्मिकता है। मेरे अंदर से निकलने वाली सच्चाई यीशु मसीह से निकलती है, वही सच्चाई है। अगर इस प्रकार का जीवन हर मसीह करने लगे तो रेवोल्यूशन आ जाएगा इंडियन चर्चेस में। हम लोग अभी भी कोशिश करते हैं कि हमारा नाम थोड़ा बड़ा हो, हमारा थोड़ा क्लाउड हो, हमारा एमएलए एमपी हो, या कोई फेमस सेलिब्रिटी क्रिश्चियन बन जाए। इससे कोई लाभ नहीं होगा। मसीह इससे कोसों दूर रहते हैं। यीशु मसीह को देखा, कभी उसको पॉपुलर बनाने की कोशिश की, यीशु मसीह चुपचाप से फिसल के बाहर चला जाता था। इस प्रकार का जीवन हमारा भी होना मांगता है। वी शुड नॉट बी बिहाइंड पॉपुलैरिटी, पब्लिक फेम के लिए नहीं जीना है हमें जीना है मसीह की महिमा के लिए, और उसी से प्रभु की महिमा होती है। We live for the glory of God, and when Christ is growing inside of us, Christ is glorified. इस प्रकार का जीवन हमारा होना जरूरी है। मैं कुछ बात को मैं पिछले दिनों में लिखा, मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूं। मैं अच्छी से रख नहीं पाया था, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा उसे। एक, क्योंकि आज का दिन मालूम है ना आपको, गुड फ्राइडे को क्या हुआ था? जी उठा, यीशु मसीह को आज मार दिया था। कब मरा था उसे? आज के दिन मारा था। तो यीशु मसीह जब सूली पे लटकाया गया था, यीशु मसीह आखिर जो डिक्लेरेशन उसके मुंह से निकला था, वो उसने एक वर्ड कहा था, टेटेलस्टाई। उसने एक यूनानी शब्द है टेटेलस्टाई, मतलब इट इज फिनिश्ड। और उसके बाद यीशु मर गया। उसी संबंध में मैं कुछ लिखा, कहीं पे सुना था, मैं उसे लिख कर रखा। मैं टेटेलस्टाई, it is finished. When Jesus hung on the cross, his final cry was Tetelestai. Translated in our Bibles, it is finished. उसका ट्रांसलेशन है समाप्त हो गया, खत्म हो गया। But these three words carry a weight far deeper than mere statement of conclusion. In the world of first century Greeks, Tetelestai resonated across three distinct spheres of life. तीन जीवन के एस्पेक्ट्स में वो उसका
उसका इन्फ्लुएंस है, उसका डिस्टिंक्ट इन्फ्लुएंस। पहला है इन बिजनेस वर्ल्ड, द वर्ड अपीयर्ड स्टैम्प्ड अक्रॉस रिसीट्स एंड बिल्स। कोई भी इनवॉइस रहेगा, रिसीट रहेगा, बिल रहेगा, तो उसके ऊपर छापा मारा जाता था, टेटलस्टाई। उसका मतलब क्या है? इट मेंट दैट द अकाउंट वाज हैज बीन फुली सेटल्ड, पेड इन फुल, नॉट पार्शियली, नॉट प्रोविंशियली, बट कंप्लीटली एंड फाइनली डिस्चार्ज। तब जाकर वो बिल पे छापा मार देते टेटलस्टाई, मतलब पूरा हो गया। In the courts of law, when a convicted man had fully served the sentence, every last day, every last requirement, मतलब हर एक, मतलब 14 साल हो तो आखिरी दिन तक, आखिरी घंटे तक उसने उसका पनिशमेंट सर्व किया। उसके बाद में द रिकॉर्ड वाज मार्क टेटलस्टाई। उसके उसके अगेंस्ट में जो सेंटेंस था उसके ऊपर लिखा जाता था टेटलस्टाई, मतलब उसने उसका आखिरी दिन तक जेल में झुकाना था, वो चुका दिया, आखिरी घंटे भी उसने चुका दिया। तब उसके ऊपर लिखा जाता था, थप्पा मारना, टेटलस्टाई लिखा जाता था। The record was marked टेटलस्टाई। The judgment was satisfied. The prisoner walked free and nothing left outstanding against him. वो उसको उसके खिलाफ कुछ भी बाकी नहीं, सब कुछ पूरा कर दिया, तब उसे टेटलस्टाई कहते हैं। और तीसरा, in the battlefield, when a campaign was won and every enemy decisively defeated, टेटलस्टाई was the word of triumph, not a ceasefire, not a retreat, but total and irreversible victory. ये तीन जीवन के अलग अलग एरियाज हैं, अलग अलग जीवन के क्षेत्र हैं जो ये बताता है। और आखिर में बताना चाहता हूं, so when Jesus hanging on the cross cried out Tetelestai, he was making a declaration that echoed across all three. The debt of your sin fully paid. जैसा बिजनेस में पूरा इनवॉइस कभी उसमें टेटलस्टाई लिखता था, जब उसने सब कुछ भर चुका तब तो उसपे टेटलस्टाई लिखता था, वैसे यीशु मसीह ने आपका पाप का सारा कर्ज उसने चुका दिया, तब उसने जाकर टेटलस्टाई कहा। और आखिरी दूसरा है, द जजमेंट ऑफ योर सिन डिजर्व फुली, उसका आपका जो जो पनिशमेंट मिलना था आपको आपका पापों के प्रति, वो फुली, उसने फुली एंड फाइनली सर्व, उसने यीशु मसीह ने इसको पूरा कर दिया था, कुछ और बाकी नहीं था आपका पापों के विरुद्ध उसको पनिश करने के लिए, और कुछ भी बाकी नहीं था, वो सब कुछ करने के बाद उसने कहा टेटलस्टाई। और तीसरा है, द स्पिरिचुअल वॉर अगेंस्ट सिन, डेथ, सेटन कंप्लीटली एंड डिसाइसिवली वन। और उसने पाप के विरुद्ध, मृत्यु के विरुद्ध और शैतान के विरुद्ध जो लड़ाई है उसका पूर्णता विजय पाने के बाद ने टेटलस्टाई कहा, द वर्क ऑफ salvation, reconciliation and new life is not something to be earned, added to or completed by us. It is finished, accomplished once for all in Christ. तो मैं समझता हूं कि आप लोग इसका मतलब समझ गए होंगे। तो इसीलिए हमको हमारे जीवन का अहमियत मसीह का होना जितना इंपॉर्टेंट है उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अगर आप में मसीह है तो आपको जो कोई भी कलीसिया में बोलते हैं ये सब अपने आप अंदर से आएगा, ऐसा नहीं कि बाहर से थोपा जाएगा अंदर, बल्कि यीशु मसीह आपके अंदर हो तो ये सब जो कोई माता पिता चाहते हो, आपके बॉस चाहते हो, आपके पासवान चाहते हो, आपके चर्च मेंबर्स चाहते हो, उस प्रकार का स्वभाव आपके ऊपर थोपने की आवश्यकता नहीं। मसीह आपके अंदर होगा तो यह सब स्वभाव आप ही आप बाहर निकलेगा आपके अंदर से।
तो इसी के लिए कहते हैं कि दोज हु आर लेड बाय द स्पिरिट दे आर नॉट अंडर एनी काइंड ऑफ लॉ। समझा? जो जिसको मसीह चलाता है उसको नियंत्रित करने के लिए कोई दूसरा नियम का जरूरत नहीं है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अ लॉ, बिकॉज इफ यू आर full of Christ, you will live a life exactly like Christ lives, or you will always be in the quest of following Christ's life. हमेशा आप खोजते रहेंगे किस प्रकार से मैं यीशु मसीह के समान बनते रहूं। अगर वैसा नहीं, आप परमेश्वर से दूर भागे गए। परमेश्वर 3 माइल पर ही चलता है, 3 माइल चलता रहेगा, मगर आप 10-15 किलोमीटर स्पीड में आपका BMW कार में, बाइक में, या फिर कोई और दूसरी गाड़ी में बहुत आगे निकल गए होंगे, तो आप लोग सोचिएगा आप बिना यीशु मसीह के इस धरती को छोड़कर जाएंगे। ऐसा किसी का हशर नहीं हो। हर एक व्यक्ति ने रुक कर, इसीलिए इस प्रकार का मौका आता है उपवास प्रार्थना में, जहां हमारे जीवन को जरा स्लो डाउन करके पीछे ले आए, परमेश्वर के साथ समय बिताएं, बताएं परमेश्वर मैं तुम्हारे लिए रुका हूं, मैं बहुत भागा आगे, मैं परेशान हो गया, मैं थक गया, मैं बीमार हूं, परमेश्वर मुझे तेरे साथ ही चलना है, तू ही मुझ में बढ़ना है। इस प्रकार की भावना हमेशा हमें सोचते रहे। इसी के लिए उपवास प्रार्थना होता है, इसी के लिए फेलोशिप होता है। ऐसा नहीं कि आपको जबरदस्ती बुलाकर इधर बैठाए, प्रार्थना कराए, गाना गाए। आपके जीवन को धीमे करने के लिए, ताकि आप परमेश्वर के साथ आ जाए। और परमेश्वर के साथ का जीवन इतना आनंदमय है, इतना शांतिपूर्ण है, कोई संकोच नहीं, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं। क्यों? इस दुनिया को चलाने वाला पिता हम आपके साथ है। परमेश्वर आपका पिता है, वो सब कुछ आपके बारे में सोचता है, आपके बारे में चिंता करता है कि भाई इसको देना है, इसको करना है, इसके लिए ये करना है। आप क्यों व्यर्थ में इतना टेंशन लेके घूमे? धीमे हो जाओ, धीमे हो जाओ। यही परमेश्वर इस उपवास प्रार्थना के द्वारा आप लोग से बातें करना चाहता है। धन्यवाद।